नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024-25 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, रीट का जो आयोजन है, रीट भर्ती कब तक आएगी, 2024-25 का संस्करण है, इसको लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। कल भी मैंने आपको अपडेट किया था कि शिक्षा मंत्री की मीटिंग होने वाली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ। और आपको पता होगा, इससे पहले 2021 में जब भर्ती हुई थी तो उस समय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष थे डीपी जारौली थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से दोस्तों उनको पद से हटा दिया गया। तब से लगातार नए अध्यक्ष का जो पद है वो खाली चल रहा है और जो उससे नीचे के अधिकारी हैं वही दोस्तों कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों नए अध्यक्ष और रीट की नई भर्ती को लेकर कल दोस्तों आप सबके लिए अच्छी अपडेट रही है। रीट की नई भर्ती कितने पदों पर आएगी, क्या क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी दोस्तों। इस बार ओबीसी वर्ग की आयु सीमा की छूट मांग की जा रही है सभी भर्तियों में। इसके अलावा दोस्तों नए सिलेबस को लेकर बात करेंगे और बीएड बीएचटीसी के लिए नए नियमों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आज की अपडेट आपको दिखाई देता हूं दोस्तों। ये देख सकते हैं अजमेर की तरफ से ही है। अजमेर में ही कल मीटिंग हुई है। अजमेर आए दिलावर ने हलाल व झटका मीट लिखने के निर्णय को अच्छा बताया। 22/7/2024 आरवीएससी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, रीट भी कराएगी राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। जी हाँ दोस्तों, कल मदन दिलावर की तरफ से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ दोस्तों नई भर्ती की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों से मीटिंग लेते हुए शिक्षा मंत्री मदन लाल ने मीटिंग ली। और जो नई रीट है उसका आयोजन जल्दी किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शिविर अभी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी, शिविर पंचांग, जिसके तहत दोस्तों रिक्त पदों की सूचना को लेकर और नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए रीट का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने, इसका इंतजार भी जल्द खत्म होगा। तो दोस्तों रीट जल्द ही आपकी आयोजित होने वाली है। तैयारियों में अभी से स्टार्ट कर दें दोस्तों। नई रीट को लेकर राज्य का बजट अच्छा है, केंद्र का भी बढ़िया ही रहेगा दोस्तों। इस साल 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। हालांकि रीट 2025 तक ही होगा। जो मेंस एग्जाम है वो 2025 में ही आयोजित होगा, लेकिन प्री इसी साल नवंबर दिसंबर में होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। आने वाले सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कल इसको लेकर घोषणा की गई थी कि शिक्षा मंत्री जो जब अजमेर पहुंचे थे दोस्तों जयपुर से, उन्होंने बैठक ली और तैयारियों में जुटे गए हैं। रीट परीक्षा को लेकर नई बोर्ड के अध्यक्ष से मुद्दों का भी फैसला लिया गया है। रीट को लेकर भी दोस्तों उन्होंने आश्वासन दिया कि रीट जल्दी होगी। इससे पहले 2022 में प्री एग्जाम हुआ था, यानी कि इस तरह से रीट जिससे आप बोलते हो एलिजिबिलिटी टेस्ट, और मेंस एग्जाम 2023 में हुआ था। तभी से छात्रों को इंतजार है कि नई रीट हो, उसके बाद आपकी प्री एग्जाम के बाद आपकी मेंस एग्जाम 2025 में होगी। उसके लिए रिक्त पदों का वर्गीकरण किया जा रहा है। बाकी दोस्तों अगर बात करें इस साल कितने पदों पर भर्ती आ सकती है रीट की, तो 30 से 34 या 35,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना है। 34,000 पदों पर अपडेट है कि दोस्तों नई भर्ती आएगी रीट की। और इस भर्ती के लिए दोस्तों काफ़ी सारे नियम बदले जाएंगे। देखिए, प्री का जो सिलेबस है उसमें तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन मेंस में काफ़ी चेंजेस हो चुका है, पैटर्न में भी चेंजेस होगा। बाकी आपको दोस्तों पेपर दो ही देखने को मिलेंगे, दो ही पेपर होंगे रीट में, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। जिन छात्रों का प्री पहले पास है वो मेंस की तैयारी करें, जिनका प्री और मेंस दोनों पास नहीं, यानी कि प्री पास नहीं है, वो प्री और मेंस दोनों की तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है। मेंस में थोड़ा सिलेबस बढ़ जाता है, राजस्थान जीके ज़्यादा ऐड हो जाती है, बाकी प्री में इतनी राजस्थान जीके के सवाल नहीं आते हैं। शिक्षा मंत्री की मीटिंग में दोस्तों एक निर्णय और लिया जा सकता है। बोर्ड अधिकारियों के द्वारा सुझाव दिया गया है बीएड बीएचटीसी के नए नियमों में बदलाव को लेकर। बाहरी राज्य से जो बीएचटीसी और बीएड कर रखा है जिन छात्रों ने, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनको 10% कोटा में रखा जा सकता है। और इस साल दोस्तों रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो प्री पेपर होगा उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल करने को लेकर कमेटी की तरफ से सुझाव दिया गया है कि राजस्थान भाषा को भी शामिल किया जाए। अगर कोई विद्यार्थी राजस्थानी भाषा सेलेक्ट करना चाहता है तो वो राजस्थानी भाषा ले सकता है। और कंपलसरी एक दो प्रश्न भी कंपलसरी किए जा सकते हैं, जो ईवीएस में राजस्थानी भाषा के सवाल आ सकते हैं रीट अगर मैं प्री की बात करूं। वहीं दोस्तों बीएसटीसी बीएड जिन्होंने बाहरी राज्य से किया है उनको बाहरी राज्य कोटे में शामिल किया जाएगा, ऐसा अपडेट आ रही है दोस्तों। राजस्थान युवाओं के जो पक्ष में फैसला सरकार ले सकती है। इसके अलावा 50% महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। 50% महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इसको लेकर अंतिम फैसला लेगी। अभी हालांकि पूरे राजस्थान में 50% महिला आरक्षण का विरोध हो रहा है।
रीट मेंस दोस्तों कब तक हो सकता है, क्या संभावना है जो छात्र तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, कब तक मुख्य परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों आप मान के चलिए अगर रीट प्री इसी साल हो जाता है तो आपको अगले साल मार्च अप्रैल तक मेंस एग्जाम देखने को मिल सकता है। उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि जैसे प्री होगा उसका 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके फॉर्म 1 महीने भरे जाएंगे, 3 महीने का समय भी दिया जाएगा क्योंकि सिलेबस बड़ा है। ओवरऑल दोस्तों रीट मेंस की जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपकी मार्च अप्रैल तक आप मान के चलिए कि परीक्षा हो पाएगी अगर सब कुछ सही रहा, वरना लेट भी हो सकती है क्योंकि मार्च अप्रैल में 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम होती हैं, या तो उससे पहले हो जाएगी या उसके बाद होगी। दोस्तों फिलहाल में दोस्तों आपके पास काफ़ी समय है मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तैयारी करते रहें। लेकिन रीट इसी साल होगी, इसी साल फॉर्म भरे जाएंगे। रीट में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लगातार छात्रों की मांग को देखते हुए छात्र जो रीट है वो इसी साल कराने को निर्णय लिया गया है। 2 पेपर वाला पैटर्न ही यथावत रहेगा, सिलेबस आपको नया पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों रीट का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा पैटर्न अभी तो कोई बदलाव की तैयारी नहीं है, सिलेबस में जरूर चेंजेस होगा जो मेंस में होगा ज़्यादातर है, उसको लेकर भी अपडेट कर दूंगा। राजस्थानी भाषा के सवाल आपको प्री में भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें बीएड बीएसटीसी में क्या क्या और नए नियम चेंजेस हो सकते हैं, देखिए जो बीएसटीसी वाले विद्यार्थी होते हैं वो आपके लेवल 1 के लिए एग्जाम देते हैं और बीएड वाले विद्यार्थी लेवल 2 के लिए, ये आपको पता होगा। लेकिन इसमें एक और अपडेट है दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, जी हाँ दोस्तों ग्रेजुएशन अलग से किया है आपने, बीएसटीसी के साथ में नहीं, प्लस आपने बीएसटीसी या डीएलएड किया है तो आप लेवल 2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अब किस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दोगे वो आपका डिपेंड करेगा कि ग्रेजुएशन आपने किससे किया है। अगर आपने बीएससी किया है तो आप साइंस मैथ का पेपर दे सकते हो लेवल 2 में, ये आपके लिए जरूरी है जानना दोस्तों। जो भी छात्रों ने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बाद बीएसटीसी किया है, साथ में कोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन आपने प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट आपने बीए कर लिया और बीएसटीसी भी किया है तो आपको मान्य नहीं होगा। अगर बाहरी राज्य से भी डिग्री है तब भी मान्य नहीं होगा, साथ में नहीं होना चाहिए, सत्र अलग होना चाहिए। जैसे कि पहले ग्रेजुएशन हो चुका उसके बाद बीएसटीसी किया है तो आप बीएड में जो आपने जिससे ग्रेजुएशन किया है उसका एग्जाम दे सकते। जैसे कि आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं तो वो एसएसटी का एग्जाम दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम वगैरह किया है तो आप कॉमर्स का जो वाणिज्य वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन कर पाओगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपका लेवल 2 में एसएसटी जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं वो एसएसटी का एग्जाम दे सकते हैं। बाकी आपके दोस्तों इस प्रकार से बोर्ड की तरफ से निर्णय लिया गया है, ये भी एक नया चेंजेस है और बाहरी राज्य की बीएड बीएसटीसी वालों के लिए नियम चेंज होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आयु सीमा में तो छूट मिलेगी दोस्तों ओबीसी वर्ग को, सभी वर्गों को, लेकिन इसकी आयु सीमा पहले ही ऑलरेडी 38 साल तक है तो इतने से कम उम्र वाले छात्र ही रीट देते हैं दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट 30 तक, बाकी दोस्तों आयु सीमा में तो आपको छूट मिलती ही है रीट की में, और नहीं भी मिले तब भी दोस्तों इसकी आयु सीमा पहले से ही काफ़ी दोस्तों लेट है। अब एक्स सर्विसमैन 50% कोटा को लेकर दोस्तों अभी स्थिति क्लियर नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। हालांकि 50% आरक्षण का विरोध किया जा रहा है तो ऐसे में सरकार इसको कम कर सकती है। जो 30% महिलाओं के लिए आरक्षण है उसको 33% या 35% पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि उपचुनाव आने वाले हैं। इसके अलावा आगे भी चुनाव आएंगे तो सरकार को जो है राजस्थान से बीजेपी सरकार को युवाओं के द्वारा हटा दिया जाएगा, और इसीलिए दोस्तों आरक्षण का जो मामला है वो अभी दोस्तों शांत है। इसके अलावा दोस्तों बीएड में भी आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, लेवल 2 में भी जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उसमें भी महिलाओं का 30% है तो सभी आरक्षण को 33% या 35% किया जा सकता है, और ये कहीं तक सही भी है। अगर ऐसा करती है सरकार तो सभी छात्रों के हित में फैसला ये आपका रहने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।